Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज के समय में जब किसी देश की शक्ति की बात की जाती है तो यह देखा जाता है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। वर्तमान समय में परमाणु बम सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी परिकल्पना अब से 106 साल पहले की जा चुकी थी। जी हाँ, साल 1914 में H.G. वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेट फ्री में यूरेनियम से बनने वाले एक ऐसे ही बम की परिकल्पना की गई थी जो लंबे समय तक फटता रहे। वेल्स ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इसे हवाई जहाज से ज़मीन पर गिराया जाएगा, पर वेल्स ने शायद यह नहीं सोचा था कि उनके एक दोस्त विंस्टन चर्चिल और भौतिक शास्त्र के एक वैज्ञानिक लियो फिट्ज़जेराल्ड उनकी परिकल्पना को सच्चाई में बदल देंगे। उस समय यह माना जाता था कि यह ठोस पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है। H.G. वेल्स नई नई खोजों से काफ़ी प्रभावित थे। यह भी देखा गया कि वो आने वाले आविष्कारों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेते थे, जो कई बार सही साबित होते थे। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल ने H.G. वेल्स के नोट्स पढ़े और बहुत ही प्रभावित हुए। वो खुद भी साहित्यकार थे। उन्होंने वेल्स से मुलाकात भी की थी। नारंगी के आकार के परमाणु बम के बारे में सबसे पहले सोचने का श्रेय ग्राहम फार्मलो को जाता है, लेकिन यह H.G. वेल्स की किताब से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 1932 में परमाणु को विखंडित करने में कामयाबी हासिल कर ली। उसी साल हंगरी के वैज्ञानिक लियो फिट्ज़जेराल्ड ने वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेट फ्री पढ़ी थी। उन्होंने इस पर यकीन किया कि परमाणु के विखंडन से बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकल सकती है। उन्होंने इस पर एक लेख भी लिखा था जो वेल्स के विचारों के बहुत ही नज़दीक था। फिट्ज़जेराल्ड ने ही सितंबर 1933 में चेन रिएक्शन की बात की थी। ठीक इसी समय नाजियों का दबदबा बढ़ रहा था और फिट्ज़जेराल्ड इससे काफ़ी परेशान थे। साल 1945 में चर्चिल ब्रिटेन का संसदीय चुनाव हार गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने लास एलामोस के वैज्ञानिकों को छोटे बजट पर ही सही परमाणु बम बनाने को कहा। H.G. वेल्स की मौत 1946 में हो गई। वे उस समय द शेप ऑफ थिंग्स टू कम फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने उसमें भी इस बम की बात की थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.